नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और भारत लाइव में आप रातों रात देख रहे हैं। रातों रात में हम उस खबर का विश्लेषण करते हैं जो दिन भर चर्चा में रहता है और दिन भर सुर्खियों में रहता है। आज हम जिस खबर का चर्चा करना आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नज़ारा रहा, सरकार बनी लेकिन सरकार जो कह रहे हैं ठीक से चल नहीं पा रही है, क्योंकि कभी इस खेमे से कभी इस खेमे से कुछ न कुछ गुटबाजी की खबरें आते रहती है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है, बीजेपी नीतीश कुमार को चुपचाप ठिकाना लगाने के प्रयास में है। क्या कुछ प्रयास कर रही है बीजेपी, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सुमन के साथ। सुमन जी बताइए, क्या कुछ चल रहा है प्लानिंग बीजेपी का कि नीतीश कुमार को किस तरह से ठिकाना लगाने का कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, जो बात होती है, जब दो तरह की बात होती है कभी भी, आप आम जीवन के भी संदर्भ में समझ सकते हैं इसे। एक कोशिश करना और एक होता है कि हम करके दिखा देंगे जी। तो कहीं कहीं जो एक और बात होती है कि जब परिस्थिति समझ नहीं आए तो खामोश रह जाना चाहिए। और एक और कहावत है कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं जी। तीन तरह के लोग होने की बात हिमांशु जी बताते हैं, हमारे बता रहे थे। भारत लाइव की टीम ने ही एक खबर दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी, किस तरह से बीजेपी मंत्रिमंडल को लेकर के, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के खामोश हो गई जी। आपने देखा होगा बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के क्या योजनाएं बनी थी, तारीख की जो तिथि है वो भी अनाउंसमेंट हो गया था, उसकी भी घोषणा हो गई थी। इसके बाद आपने देखा किस तरह से बैठक के लिए आए, पटना आए, बंद कमरे में बैठक हुई, उसके बाद चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई सबकी निकली, बातें नहीं बन पाई। फिर ये नहीं बिहार की में नहीं हो सकता है, और उसके बाद वो दिल्ली का बीजेपी ने रुक किया। दिल्ली बुलाते रहते हैं, गुटबाजी वाली क्या बात हो रही है। हमारे संपादक नमन मिश्रा ने भी पंचनामा के दौरान बताया था 4 गुट बन गए हैं, सभी का वहाँ जवाब तलब किया जा रहा है, सभी से राउंड टेबल मीटिंग की जा रही है बीजेपी के द्वारा। लेकिन इस पूरे मामले में बाबा ने एक बड़ी बात बताई थी कि बीजेपी पूरे मामले को लेकर के अचानक से खामोश हो गई है। बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्या होगा, बस एक ही बात कहा जा रहा है, जल्द होगा, जल्द होगा, जल्द होगा। ये जल्द शब्द में इतनी देरी, ये तो हमें पता ही नहीं था। दरअसल अभी जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक लोग हैं, वो जल्द शब्द का जो मतलब है उसे बदलने में लगे हुए हैं। जल्द शब्द के पीछे बहुत बड़ा सस्पेंस है। आप जो बता रहे हैं कि सस्पेंस है, जैसे कि जब राम मंदिर का निर्माण होने से पहले तमाम जो बीजेपी के नेताओं से जब पूछा जा रहा था कि राम मंदिर कब बनेगा, राजनीति तो इस पे कर रहे हैं, तमाम जो चीजें हो रही है, लेकिन जल्द होगा, कब होगा, कब, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वही मसला बिहार की राजनीति में कैबिनेट विस्तार को लेकर के हो रहा है। बिल्कुल विशाल, आपने सही जगह जो है चोट किया है। लेकिन एक और बात है, जिस तरह से बीजेपी खामोश हो गई थी, सबको लग रहा था बीजेपी क्यों खामोश हो गई है। लेकिन कभी कभी जैसे हमने एक और जो कहावत कही थी अभी कि जो बरसते हैं ना विशाल जी, वो गरजते नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एनडीए के समीकरण को लेकर के, एनडीए के घटक दलों को लेकर के पहले से भी रणनीति और राजनीति हमेशा से तेज रही है जी। आपने देखा चुनाव के दरमियान ही एनडीए में किस तरह से सहयोगी के बढ़ने घटने की सिलसिला लगातार जारी हुई। एनडीए में अंतिम दौर में आकर के मुकेश सहनी शामिल हो गए थे, उनकी पार्टी अपने कुनबे के साथ जीतन राम मांझी शामिल हुए। कुल मिलाकर के एनडीए 4 जो घटक दल हैं उनके साथ, अब मतलब एनडीए का जो स्वरूप है, भाजपा अपने 3 सहयोगियों के साथ इस बार चुनाव में थी, यहाँ मैदान में, बिहार में जीत भी दर्ज की, सबको अपना अपना मंत्रालय भी मिला, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बहुत सारी उम्मीदें भी है, वो चल रही है, सरकार चल रही है, जैसे भी चल रही है, लेकिन सरकार चल रही है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर बन करके उभरे पूरे मामले में जी। अब देखिए ना, चिराग पासवान चुनाव के दौरान जो डैमेज करने की बात आ रही थी सामने, जिसको लेकर के जदयू को लोग सीधे कह रहे हैं, भाजपा पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के सह में आकर के चिराग पासवान ने ऐसा किया। चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग यानी कि लोजपा के लोग लगातार इस बात का दावा करते रहे कि केंद्रीय टीम में जो है वो है, केंद्रीय एनडीए का हिस्सा है, बिहार के एनडीए पे बोलने से बचते रहे। हाँ, और बिहार में जिस तरह से ओपन आकर के उन्होंने फाइट की थी, पहले बोलते थे, लेकिन जब भाजपा को इस बात का एहसास हुआ था कि चिराग पासवान ने उन्हें भी डैमेज कर दिया जी, तो उसके बाद दो मुँहे साफ वाली बात होती है कभी कभी जी जी राजनीति में। हम एक किसी को हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, हम बस एक होता है डिफरेंस के लिए उस चीज़ का यूज कर रहे हैं। तो भाजपा को लगा कि हम इस तरह की चीज़ों से ग्रसित हैं, इस तरह की चीज़ों का भाजपा को सामना करना पड़ा, जिसके बाद
भाजपा बहुत सावधानी से चल रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसे में चिराग पासवान को गिफ्ट देने वाली भी बात हम कह रहे थे। हमने एक खबर भी चलाई थी जो पासवान का सपना पूरा करेंगे, ये भी बात चलाई थी। इसके बाद देखिए ना, अभी जो समीकरण बना हुआ है, बीजेपी खामोश तो हो गई, लेकिन खामोशी के साथ उन्होंने एक बड़ा चाल चल दिया, और इस चाल की जद में सबसे पहले नीतीश कुमार ही आए। नीतीश कुमार ने एक बिट्टो खेल दिया था, उन्होंने सीधे कह दिया था कि उनके शर्त पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कि 50-50 वाला फॉर्मूला, यानी कि नीतीश कुमार ने अपनी चीज़ें भी दी थी, उसके बाद बीजेपी ने उस पर नानुकुर की, उसके बाद नीतीश कुमार एकदम हो करके थोड़ा तनुक मिजाजी हो गए हैं, बाहर निकल गए, उस मीटिंग से बाहर निकल गए, उस पर राजी नहीं हुए। तो नीतीश कुमार अपने शर्त पे चाहते हैं, लेकिन भाजपा के पास एक दवा है जो वो नीतीश कुमार को कभी भी दे सकते हैं। बीजेपी इस पूरे जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसमें जब समीकरण पर हामी नहीं बन रही थी, सब कुछ सही नहीं जा रहा था, तो बीजेपी ने बस अपने उस दवाई को एक इशारा कर दिया कि नहीं, थोड़ा सा दबा देना। और चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार को लेकर के सक्रिय हो गए। चिराग पासवान के पार्टी के जो चिराग पासवान लोजपा का संसदीय बोर्ड है, उसके अध्यक्ष हैं राजू तिवारी हैं जी, उन्होंने चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी किससे? जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी इसलिए भी क्योंकि केसी त्यागी से जुड़ा हुआ प्रकरण याद होगा आपको जी, लगातार वो बेबाक बात रखते रहे हैं, चाहे बीजेपी के खिलाफ हो या फिर सपोर्ट में। लोजपा को लेकर के उनकी जो है तेवर जो है वो हमेशा तल्ख रहते हैं। और एक और देखिए ना, इधर केसी त्यागी ने जो बड़ी बात कही थी लोजपा को लेकर के, और लोजपा को जब मीटिंग में बुला लिया गया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने आगे कर दिया था। नीतीश कुमार, अब जदयू के लोग तो ऑफकोर्स नाराज तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्शन है जीतन राम मांझी ने दिया था। पार्टी छोड़ने तक का ऐलान कर सकते हैं कि एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एनडीए में रहेंगे, इतना तक बात हो जाती है चिराग पासवान को इनविटेशन देने पर। तो बीजेपी ये सारी बातें जानती है, तो बीजेपी ने एक गेम खेल दिया और लोजपा को इशारा कर दिया, जिसके बाद लोजपा से एक चिट्ठी जारी हुई है केसी त्यागी के नाम, जिसमें जदयू मतलब किस तरह से, किस परिस्थिति में बिहार में गठबंधन बनी थी, शुरुआत से लेकर के अभी वर्तमान परिस्थिति की बातें, सारी बातें उसमें जिक्र कर दी गई है। आप कितने सीट पर लड़े थे, हम कितने सीट पर लड़े थे, कैसे हुआ, आप ही ने देखिए। अब जब हम उनके प्रवक्ता, लोजपा के प्रवक्ता हैं, हम संजय सिंह हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही, जब हम आज उनसे कल उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बात कही कि लोजपा को ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि इनकी लोजपा की कोई हैसियत ही नहीं है चुनाव से पहले। अब जब लोजपा ने अलग आकर के चुनाव लड़ने की ठानी, इसके बाद जब चुनाव बीत गए, उसके बाद लोजपा को ही कह रहे हैं कि लोजपा ने हमें डैमेज किया। जिसकी हैसियत ही नहीं है वो क्या डैमेज करेगा साहब? बिल्कुल। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में और जदयू के लोग अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो चिट्ठी है, दो मायनों में है। एक, भाजपा ने संदेश दे दिया नीतीश कुमार को, और दूसरा, भाजपा ने चिराग पासवान को कह दिया है कि अगर एनडीए में हम तो रखना चाहते हैं, बात है नीतीश कुमार जिस बात को लेकर के अरे हुए हैं, जिन चीज़ों को लेकर के, तो उन्हें वास्तविकता एक बार दिखाई जाए। नीतीश कुमार के साथ आप मैनेज कर लीजिए, जो रिश्ते हैं उसे ठीक कर लीजिए, और यही बात भरपूर कोशिश, 2 पेज का चिट्ठी है, 2 पेज के चिट्ठी में भरपूर कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के साथ जो उनको आईना दिखा करके रिश्ता जो है ठीक किया जाए। क्योंकि जो चिट्ठी में अंतिम का जो पैराग्राफ है वो बेहद खास है। अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लोजपा के अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कभी भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया जी। ये बात उनके प्रवक्ता भी आज कह रहे थे। हम सुनील सिंह की बात कर रहे, माफ कीजिएगा, संजय सिंह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि व्यक्तिगत तो उन्होंने कभी हमला नहीं किया। अब जो चिराग पासवान के पास उनके संसदीय क्षेत्र से पूरे बिहार के लोग जो भी चिराग पासवान में आस्था रखते हैं, वो उन तक बात पहुंचा रहे थे कि बिहार में किस चीज़ में अराजकता है। अगर वो नीतीश कुमार अपनी ही सरकार है, लेकिन उन्हें तो आना दिखाएंगे, अगर उनकी नीति पर, उस नीति पर सवाल उठाते हैं, बिहार का जो हसर हो गया उस पर सवाल उठाते हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? चिराग पासवान क्या गलत कर रहे हैं? उनका साफ है, उस चिट्ठी में भी लिखा हुआ है, और उनके प्रवक्ता ने भी ये बातें स्पष्ट कर दी कि चिराग पासवान ने कभी भी नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया, नीतीश कुमार पर निजी सवाल नहीं खड़े किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो नीति है, जो स्ट्रैटेजी है, जो बिहार में जिन रणनीति पर, जिस नीति पर जो बिहार की सरकार चल रही है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्राइम का डाटा बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि क्राइम का डाटा बढ़ रहा है बिहार? अगर आप सत्ता पक्ष में हो, अब ये अलग बात है कि आप चश्मा कौन सा लगा करके घूमते हैं, लेकिन बिल्कुल। लेकिन देखिए, चश्मा वाला प्रकरण हमको याद आ गया। लेकिन आप समझिए ना,
लेकिन जब जब आपके आँख के सामने चीज़ें हो रही है, तो अगर आप में ह्यूमैनिटी बची हुई है, अगर बिहारी लोगों के प्रति आप में आस्था है, बिहारी लोगों का आप सम्मान करते हैं, बिहार के जनादेश का सम्मान करते हैं, चुनाव में जो लोग होते हैं, मतदाता होते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, तो उनकी बातों को भी तो रखना है। बिल्कुल, आप उनके लिए ही तो सरकार बने हैं, आप उनकी भलाई के लिए ही तो नीति बनाने के लिए बने हैं। तो चिराग पासवान का सीधे कहना है और लोजपा के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार पर हमने नहीं, नीतीश कुमार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार में जो कमियां हैं हम उन्हें गिना रहे थे, उनके कामों से दिक्कत है, जो उनका जो काम किया, जहां भ्रष्टाचार है, ये वो चीजों को हम गिना रहे हैं। दिनों जो बता रहे थे 7 निश्चय में, जी बिल्कुल, ताकि उन सभी चीजों को नीतीश कुमार देखें, एक बार फिर से रिचेक करें, जहां जहां कमियां हैं हम पॉइंट दे रहे हैं आपको, आप वहां जाकर सुधार कर लीजिए, बहुत बेहतर है। ये बात चिराग पासवान का कहना है। अब समझिए, एक और सवाल उठा करके फिर से उन्हीं बातों को कुरेद करके नीतीश कुमार को कहीं ना बीजेपी ने एक आगे कर दिया चिराग पासवान को, जैसे कि नीतीश कुमार मांझी को करते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर दूसरा इसका संदर्भ देखें तो ये बात है कि चिराग पासवान को कह दिया गया है, संदेश दे दिया गया है बीजेपी की ओर से कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, रिश्ते भी ठीक करने हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार से आप जो है बिल्कुल मेल जोल बढ़ा लीजिए। क्या जरूरत हो जाती है, क्या जरूरत हो जाती है कि चिट्ठी लिख करके आपको अपनी सफाई देनी पड़ती है कि हमने क्या गलत किया, जी आपको बतानी पड़ती है हमने क्या कुछ किया, ऐसी भी क्या जरूरत हो गई थी? पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अब आप जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी को पत्र लिख करके बताते हैं कि जो है हमने इस कारणवश किया, हमारी ये गलती नहीं थी। जब भी आप सफाई देते हैं तो दो बात होती है, या तो आप रिश्ता बचाना चाहते हैं, या तो रिश्ता बचाना चाहते हैं, या फिर सामने वाले को याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कहाँ कहाँ गलत फिर से। तो ये बातें हैं, तो यही बिहार की राजनीति में फिलहाल चल रही है। और बीजेपी ने खामोश रह करके नीतीश कुमार का जो एक बड़ा एजेंडा था मंत्रिमंडल के विस्तार में, जो अपनी बातें मनवाना चाह रहे थे, तो नीतीश कुमार के इस एजेंडे को बीजेपी ने ठिकाने लगा दिया है, चिराग पासवान को सामने करके, चिराग पासवान से चिट्ठी जारी करवा करके। जी, तो रातों रात में आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने एलजेपी को यानी कि चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को ठिकाना लगाने की कोशिश हो रही है। लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का भी तो विस्तार नहीं हुआ है, एमएलसी मनोनयन में मामला अटका हुआ है, कब जाकर के होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अब जो राजनीति चल रही है, एक तरफ से नीतीश कुमार मांझी जी को आगे करते हैं, तो वहीं बीजेपी अब चिराग पासवान को आगे करके टेक्निक अपना रही है नीतीश कुमार पर ही हमला करने का, यानी कि नीतीश कुमार को ठिकाना लगाने का। अब रातों रात में विराम देने का वक्त आ गया है, फिर मिलते हैं अगले रातों रात में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर चाहते हैं कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, तो नीचे एक यूपीआई नंबर स्क्रॉल कर रहा है, कुछ सहयोग कीजिए, 1 रुपया से लेकर के जितना हो सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।